रशिया यूक्रेन टेंशन, द न्यू डेवलपमेंट, उसका हमने देखा कि आज प्रेसिडेंट पुतिन की जर्मन चांसलर के साथ मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया कॉन्फ्रेंस। उसमें एक जो खुशाइंद चीज़ है वो ये कि जंग के बादल छटना शुरू हो गए और साइमल्टेनियसली नेटो ने भी एक्सरसाइज बंद कर दी और रशिया ने भी कह दिया है कि हमारी एक्सरसाइज जो हो रही थी ऑन द यूक्रेन बॉर्डर वो चूंकि मुकम्मल हो गई हैं, हम एक्सरसाइजेज के लिए आए थे, तो अब हम अपनी फोर्सेस को कह रहे हैं कि वो अपने बेस पर वापस चली जाए। तो दिस इज अ गुड ओमेन नाउ कि अल्टीमेटली जो निगोशिएशन और पॉलिटिकल डायलॉग्स होते रहे हैं उन्होंने काम किया है। लेकिन एज एन एनालिसिस, जैसे हमारा सब्जेक्ट है असल में तो एनालिसिस करना, हम इस मौजू पर ये बात करते रहे हैं कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स अपने यूरोपियन अलाइज के साथ एक पेज पर नहीं था। मिसाल के तौर पर यूरोप की जो इकोनॉमी का ताल्लुक और पर्टिकुलरली एनर्जी का ताल्लुक रशिया के साथ बहुत ज्यादा था। जर्मनी का सबसे ज्यादा था। उसके अलावा और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं जहां रशिया की गैस सप्लाई होती है। अब जंग की सूरत में ये सारा कुछ बंद हो जाना था और अगर इकोनॉमी ही आपकी खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो आपने क्या तरक्की करनी है और क्या जंग करनी है। और दूसरा, बैटल ग्राउंड खुद यूरोप ने बनना था। तो लिहाजा ये देख रहे हैं कि शुरू से ही फ्रांस और जर्मनी जो बड़ी पावर्स हैं यूरोप की, ये जंग के हक में नहीं थी और ये डिप्लोमेटिक मीन्स थे उनको इस्तेमाल करने की ज्यादा कायल थी और सबसे ज्यादा एफर्ट इन्होंने की। और अब यानी इसमें कोई मुझे तो शुबा नहीं रहा कि जंग नहीं होगी, क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि मैं खुद डिप्लोमेटिक मीन्स पर यकीन रखता हूँ और वो शुरू से वैसे कहता था कि मैं तो जंग नहीं करना चाहता। वो तो एक कंडीशन है कि अगर आप नेटो का मेंबर बनाते हैं यूक्रेन को तो फिर आप मुझे मजबूर करेंगे, इसलिए कि वो मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स में आ जाता है। और उसने कहा मुझे अफसोस ये है कि वेस्ट जो है मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसीलिए उन्होंने नेटो के एक्सपेंशन पर यकीन रखता है, जबकि वार्सा पैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जब किसी का एनिमी ना रहे तो फिर तैयारियां किस चीज की, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। When the Warsaw Pact was no more on the ground, what was the use of keeping the NATO intact, not only intact, but expanding it towards Russia? यही उसका एतराज था कि आपने अर्स्टवाइल मेरे सारे वार्सा पैक्ट कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना लिया। अब एक आखिरी रेमिनेंट था जिसमें मेरा काफी इन्फ्लुएंस था और रशियन स्पीकिंग लोग उसमें बहुत ज्यादा थे यूक्रेन में, और आपने उसको भी इंडिया दे दिया कि वी आर गोइंग टू मेक इट पार्ट ऑफ नेटो। इसने उसको इतना ज्यादा परेशान किया कि उसने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। था तो ये एक्सरसाइज की शक्ल में, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वार शुरू हो गई। ये जो साइकोलॉजिकल वार थी, मैं समझता हूं इसमें कामयाबी वैसे रशिया को मिली। ये जो नफसियाती जंग है ये रशिया जीत गया। ये एनालिसिस किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो बहुत बड़ी पावर है दुनिया की, उसके मुकाबले में रशिया जो है ऑल अलोन खड़ा था और उसने ये सारी सिचुएशन पैदा की। और एक विन विन सिचुएशन, जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज किया था कि बिल आखिर विन विन सिचुएशन होगी, और वही बात है कि साइमल्टेनियसली इधर नेटो की एक्सरसाइज बंद की, उधर उसने कहा कि मेरी एक्सरसाइज भी बंद करो और फोर्सेस को वापस भेजो। यही होती है विन विन गेम और यही होती है कामयाब पॉलिटिकल डायलॉग। अब दुनिया के हालात बेहतर होना शुरू हो गए क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स थे ऑयल प्राइसेस पर थे दुनिया की, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर थे, और स्पेकुलेशंस हो रही थी, उसके असरात होते थे मुल्कों पर, वो अब बहाल होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मुकम्मल तौर पर तो विड्रॉल नहीं चीज़ों का हुआ, लेकिन इशारे ऐसे क्लियर हो गए हैं। आज की जो मीटिंग हुई है बिटवीन जर्मन चांसलर एंड प्रेसिडेंट पुतिन, और जो स्टेटमेंट्स आई हैं तरफैन से, उससे हमें अब यकीन हो गया है कि थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज्ड।